हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ म्यूचुअल फंड पर एक वीडियो। बेसिकली पिछले कुछ समय से म्यूचुअल फंड का क्रेज लोगों में बढ़ता जा रहा है। 2010 में हम देखें तो 8.11 ट्रिलियन का इसका मार्केट था। आज वही मार्केट 47 ट्रिलियन का हो चुका है। ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम बढ़ चुका है मार्केट। तो लोगों का क्रेज काफ़ी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में। तो सोचा कि कुछ संशय जो लोगों के दिमाग में रह जाते हैं, इस वीडियो के माध्यम से उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए चलते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक व्हीकल है। आप इसको इस तरीके से समझें कि इन्वेस्टर अपना पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी उस पैसे को इक्विटी, बॉन्ड, गोल्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, अदर जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं उसमें इन्वेस्ट करती है। तो देखा जाए तो आपका जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं हो रहा। म्यूचुअल फंड द्वारा की जो कंपनियां हैं उनके द्वारा बनाई गई स्कीम्स में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिसका मैनेजमेंट प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा किया जाता है। अब एज ए इन्वेस्टर हमारे दिमाग में 4 सवाल जरूर आते हैं। पहला, क्या मेरा पैसा सेफ है? दूसरा, क्या जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी वो पैसा मुझे वापस मिल जाएगा? तीसरा, मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उस पर मुझे रिटर्न कितना मिलेगा? चौथा, क्या जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्या उस पर मुझे टैक्स सेविंग मिल सकती है? आइए इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक सेफ्टी की बात है तो म्यूचुअल फंड कंपनीज सेबी के पास रजिस्टर्ड होती हैं और उनके द्वारा बनाई गई स्कीम्स को भी सेबी ही अप्रूव करता है, तो इसलिए पैसा हमारा बिल्कुल सेफ है। आखिर म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टर अपना पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं, जहां बैठे हुए फंड मैनेजर उस पैसे को सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स आदि में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से रिटर्न जनरेट होता है। उसी रिटर्न को प्रॉफिट के रूप में वापस इन्वेस्टर को दिया जाता है। अब इन्वेस्टर के दिमाग में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तब पैदा होता है जब वह म्यूचुअल फंड की स्कीम की लिस्ट को देखता है। लंबी चौड़ी लिस्ट को देखने के बाद में उसके दिमाग में कन्फ्यूजन आता है कि कौन से फंड में इन्वेस्ट किया जाए ताकि उसका पैसा ग्रो भी करे और सेफ भी रहे। तो आइए म्यूचुअल फंड की स्कीम्स की क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को 5 भागों में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला इक्विटी, जिसमें इन्वेस्टर का पैसा 65 to 80% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। डेट, इसमें पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है। हाइब्रिड में इक्विटी और डेट दोनों का मिला जुला फंड रहता है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड में चाइल्ड एंड रिटायरमेंट प्लान्स हैं। अदर स्कीम्स में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और इंडेक्स फंड्स हैं। आइए इन स्कीम्स को विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करते हैं। इक्विटी फंड स्कीम्स। इक्विटी फंड स्कीम्स में इन्वेस्टर का पैसा 65 to 80% स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है। इसको पहचानना बड़ा ही आसान है। स्कीम फंड स्कीम्स के नाम में आपको कुछ शब्द इस तरीके के मिलेंगे, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, डिविडेंड यील्ड, थीमेटिक, मल्टी कैप। इस तरीके के शब्द अगर आपको स्कीम के नाम में देखने को मिल रहे हैं तो ये डायरेक्टली इक्विटी लिंक्ड प्रोडक्ट्स हैं। इसे फर्दर 11 टाइप के फंड्स में डिवाइड किया गया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। शेयर मार्केट में कंपनीज को मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप 3 भागों में बांटा गया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मीन्स करंट मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ द कंपनी। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर डिसेंडिंग ऑर्डर में इन कंपनीज को रखने के बाद में पहली 100 कंपनी लार्ज कैप, 101 से 250 तक मिड कैप और 250 से ऊपर जो भी कंपनीज हैं वो स्मॉल कैप कहलाती हैं। अब अगर किसी स्कीम के नाम में हमें लार्ज कैप देखने को मिलता है तो साफ है कि जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। मिड कैप अगर उस कंपनी के नाम में स्कीम के नाम में है तो 65% पैसा मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से स्कीम के नाम को हम देखते हुए हम पता लगा सकते हैं कि हमारा पैसा किस प्रकार की कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाना है। यदि मल्टी कैप लिखा हुआ है तो लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों प्रकार की कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें 25% हर प्रकार की कंपनी में इन्वेस्ट होगा। यदि स्कीम के नाम में डिविडेंड यील्ड फंड है तो उन कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा पैसा जो कंपनियां डिविडेंड पे करती हैं। वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड, इस प्रकार के फंड में पैसा उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है जिनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होता है लेकिन मार्केट वैल्यू उनकी अंडररेटेड होती है। फोकस्ड फंड, इस प्रकार के फंड में मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। सेक्टोरल थीमेटिक फंड, इस प्रकार के फंड में पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर लाइक बैंकिंग, फार्मा, ऑटो, पावर, इस प्रकार के सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसको हम ELSS के नाम से भी जानते हैं, जो कि टैक्स बेनिफिट के लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है।
फ्लैगशिप कैप फंड मल्टी कैप फंड की तरह ही है, बट यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि 25% ईच कैटेगरी में हो। यहाँ पर ओवरऑल तीनों प्रकार की कंपनीज को मिलाकर 65% मिनिमम इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। डेट फंड स्कीम्स, इस प्रकार के स्कीम्स में आपका पैसा फिक्स्ड इनकम रिटर्न वाली सिक्योरिटीज़ या मनी इंस्ट्रूमेंट्स में लगता है, लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स एक्सेट्रा। इसमें आप बिना किसी जोखिम के निवेश कर सकते हैं, लाइक इसमें रिटर्न जो है वो फिक्स्ड होता है। इक्विटी जो स्कीम्स है उसकी तरह इसमें रिटर्न फ्लक्चुएट नहीं होता, यहाँ रिटर्न फिक्स होता है, तो इसमें किसी प्रकार का जोखिम नहीं है। डेट फंड में स्कीम्स का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें कोई रिस्क नहीं है। दूसरा, आपको जो अदर फिक्स्ड स्कीम्स है, लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट है या सेविंग बैंक में जो आपको अकाउंट में ब्याज मिल रहा है, उससे ज़्यादा आपको रिटर्न यहाँ पर मिल जाता है। इस प्रकार के फंड्स में ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक हम ओवरनाइट फंड से लेकर 10 साल तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए कुछ डेट स्कीम्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेट स्कीम्स में ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसमें हम 1 डे से लेकर और 10 ईयर तक हम स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए कुछ स्कीम्स को समझने की कोशिश करते हैं। ओवरनाइट फंड, जैसे नाम से पता चल रहा है कि ओवरनाइट हम विद इन 1 डे मैच्योरिटीज़ में ले सकते हैं। लिक्विड फंड में 91 डेज, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन में 3 to 6 मंथ, लो ड्यूरेशन फंड में 6 to 12 मंथ, मनी मार्केट में अप टू 1 ईयर, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में 1 to 3 ईयर, मीडियम ड्यूरेशन फंड में 3 to 4 ईयर, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में 7 ईयर्स तक हम इन्वेस्ट करके हमारे पैसे को रख सकते हैं। देन लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में हमारा पैसा अप टू 7 ईयर्स तक इन्वेस्टेड रहता है। डायनामिक बॉन्ड फंड में, डायनामिक डेट स्कीम्स में पैसा क्रॉस ड्यूरेशन इन्वेस्टेड रहता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, इसको समझना जरूरी है। कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज पैसा मार्केट से उठाने के लिए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बॉन्ड इशू करती हैं, तो उन बॉन्ड्स में ही इनमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। बस इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये AA+ रेटेड कंपनी में ही इसमें पैसा इन्वेस्ट होता है, जो कि हाईली सिक्योर्ड होती हैं। देन क्रेडिट रिस्क फंड, जिस तरीके से कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में पैसा AA+ रेटेड कंपनीज में लगता है, इसमें पैसा उससे जस्ट बिलो AA रेटेड कंपनीज में लगता है। बैंकिंग एंड PSU फंड में पैसा बैंक द्वारा या किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनीज द्वारा निकाले गए बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है। गिल्ड फंड एंड गिल्ड फंड विद 10 ईयर कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन, दोनों में पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जाता है। फ्लोटर फंड में बेसिकली पैसा ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाता है जिनमें इनिशियल कुछ ईयर्स तक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है, देन बाद में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस तरीके से ये डेट स्कीम्स है। नेक्स्ट है हाइब्रिड फंड। इस प्रकार के स्कीम्स में पैसा इक्विटी एंड डेट दोनों प्रकार के मनी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जिसमें कंजर्वेटिव टू अग्रेसिव अप्रोच फॉलो की जाती है। इक्विटी एंड डेट दोनों प्रकार का फंड होने की वजह से इस प्रकार के स्कीम्स में रिटर्न की रिलायबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। इसमें आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फंड को चूज कर सकते हैं और उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए कुछ स्कीम्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। हाइब्रिड स्कीम को फर्दर 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, बैलेंस हाइब्रिड फंड, डायनेमिक एसेट एलोकेशन, मल्टी एसेट एलोकेशन, आर्बिट्रेज फंड और इक्विटी सेविंग। इन सभी फंड्स में केवल फंड एलोकेशन का परसेंटेज का डिफरेंस है। लाइक अगर कंजर्वेटिव अप्रोच वाले फंड होंगे तो उसमें पैसा ज़्यादा डेट इंस्ट्रूमेंट में जाएगा, और एग्रेसिव फंड होंगे तो उसमें पैसा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में ज़्यादा जाएगा। तो हम हमारी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग फंड को चूज़ कर सकते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड स्कीम्स, ये स्कीम कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसको ऐसे समझें कि इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, क्यों? फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। अब फ्यूचर में या तो वो पैसा अपने खुद के लिए सेव करेगा या अपने बच्चों के लिए सेव करेगा। तो इसी प्रकार के सॉल्यूशन इसमें दिए गए हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम में 2 प्रकार के फंड हमें देखने को मिल जाते हैं। रिटायरमेंट फंड, चिल्ड्रंस फंड। दोनों में ही 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, और दोनों में ही मैच्योरिटी अगर 5 साल या रिटायरमेंट एज रिटायरमेंट फंड में, चिल्ड्रंस फंड में 5 साल या 18 साल बच्चे का अगर एज होता है तो उसमें हमें मैच्योरिटी पहले मिल जाती है। म्यूचुअल फंड स्कीम का लास्ट कैटेगराइजेशन है अदर फंड स्कीम्स। इसमें 2 प्रकार के फंड होते हैं, इंडेक्स फंड और फंड ऑफ फंड्स। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। इंडेक्स फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को हम ETF के नाम से भी जानते हैं। ETF में इन्वेस्टमेंट हम हमारे डीमेट अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं, बट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमें AMC हाउसेज जो भी हैं उनके पास जाना पड़ेगा और वहाँ से हम इन्वेस्ट कर पाते हैं। इंडेक्स फंड में जो भी इंडेक्स है उसी को म्यूचुअल फंड कंपनीज रेप्लिकेट करती हैं। लाइक मैं बात करूँ निफ्टी 50 में जो 50 कंपनी लिस्टेड हैं, तो अगर निफ्टी 50 वाले इंडेक्स में उन्हें इन्वेस्ट करना है तो वो निफ्टी 50 की 50 कंपनी में ही इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से वो इंडेक्स उनका बन जाता है, प्री डिफाइंड इंडेक्स होता है। लाइक बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो भी कंपनीज लिस्टेड हैं
उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी 200 की बात करें, निफ्टी 100 की बात करें, फिर निफ्टी की बात करें, तो इन जो भी इंडेक्स हैं इनमें जो भी कंपनीज लिस्टेड है उसको एज इट इज़ म्यूचुअल फंड हाउसेज रेप्लिकेट करके उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इंडेक्स फंड कहलाते हैं। देन सेकंड है फंड ऑफ फंड्स। फंड ऑफ फंड्स में बेसिकली कोई प्री एग्जिस्टिंग फंड है मार्केट में जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसी को रेप्लिकेट करके और उसी फंड के कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। यहाँ फ़ायदा ये होता है कि इस प्रकार के फंड्स में बहुत ज़्यादा उन्हें दिमाग लगाना नहीं पड़ता, एग्रेसिव अप्रोच नहीं होती, बिल्कुल पैसिव अप्रोच होती है इनमें। तो इसमें थोड़ा सा जो कॉस्ट है, हम बात करें जो टोटल एक्सपेंस रेशियो की, वो कम होता है, तो अच्छा रिटर्न थोड़ा सा मिल जाता है इसमें ज़्यादा। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको एक ही वीडियो में कवर करके वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहूँगा, तो बाकी की कुछ चीज़ें मैं नेक्स्ट पार्ट में लाने की कोशिश करूँगा। मैंने बहुत ही आसान से शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है कि म्यूचुअल फंड क्या है, उसकी स्कीम किस तरीके से है। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं लेकर आ रहा हूँ उसमें यह रहेगा कि आपको बिफोर इन्वेस्टिंग क्या क्या जानकारी स्कीम्स के बारे में होनी चाहिए, टैक्स लायबिलिटी क्या है इसमें, कौन से टैक्स बेनिफिट्स हम इसमें अवेल कर सकते हैं, एनएवी क्या होती है, किस तरीके से हमें यूनिट्स अलॉट होती हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आपका कुछ इंटरेस्ट है किसी टॉपिक पर, कुछ जो मैं कवर नहीं कर पाया हूँ या कुछ जानकारी आपको चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं उसको भी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को बेनिफिट इस चीज़ का मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों को इसका बेनिफिट मिलता रहे। वीडियो में कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की अगर आपको लगता है ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी नए टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप डालें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।